हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और आइगन वैल्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आइगन वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको आइगन वेक्टर अगर कैलकुलेट करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले आइगन वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है और आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी होगी। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैट्रिक्स का जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम, वहां पर भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसलिए आज का जो लेक्चर है वो एकदम बेसिक लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहां से एक तो AKD में क्वेश्चन भी आते हैं और यहां आगे जो हमारा मैट्रिक्स का बचा हुआ पार्ट है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। और ये बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। देखिए तो यहां पर सबसे पहले हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आइगन वैल्यूज और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आप गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर क्या क्या मिलेगा। देखिए यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के PDF नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको DPP मिलेगी और सभी DPP का आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पर आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट वाइज आपकी लाइव डाउट क्लास होंगी, यूनिट वाइज आपका टेस्ट भी होगा और यूनिट वाइज आपको PYQ का सेट मिलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उनका सेट आपको यूनिट वाइज मिलेगा, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के कोर्स की कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास बहुत समय होगा रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो फरवरी में है। तो सफिशिएंट समय मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि गेटवे क्लासेस ऐप पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को छोड़ के बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। तो गेटवे क्लासेस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज हमें क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज और प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। क्लियर है? अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही आइगन वैल्यू निकलती है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट होती है, तो एक बार मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बता देता हूं, ठीक है ना। एक बार आपको डिटेल प्रोसीजर बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार चलिए पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है A, गिवन मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूं। तो हमें यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है A। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 का है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइगन वेक्टर पढ़ेंगे। तो देखिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कैलकुलेट होता है, यानी कि आपके पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैट्रिक्स जो होगी, आपको जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर या तो 2x2 होगा या 3x3 होगा। 4x4 भी हो सकता है, लेकिन 4x4 की मैट्रिक्स हमारे एग्जाम में नहीं आती है, केवल 2x2 और 3x3 ही आती है। क्लियर है? चलिए अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है A और यहां पर गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनको मैं लिख लेता हूं 5, 4, 1 और 2। तो एक बार मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बता रहा हूं
इसको एक बार ध्यान से समझिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इतना कुछ आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इतना कुछ आपको नहीं लिखना होगा, मैं केवल आपको एक बार डिटेल में समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आती कैसे है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होती है ना। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होती है आपके पास ए माइनस लेमडा आई। अब यहां पर जरा समझते हैं, ए माइनस लेमडा आई। अब यहां पर जरा ध्यान दो, ए क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, लेमडा क्या है, एक स्केलर है, कोई भी स्केलर हो सकता है, क्लियर है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिटी मैट्रिक्स है। अब ए का ऑर्डर कितना है, 2/2, तो यहां पर आई का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा, क्योंकि आई जो है वो ए के साथ क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। और आपको मालूम है दो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहां पर आई का ऑर्डर भी वही होगा जो ए का ऑर्डर है, 2/2। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखूंगा। मैट्रिक्स ए क्या है, 5 4 1 एंड 2। इसमें से मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, लेमडा इंटू आई। तो मैं यहां पर लेमडा लिखूंगा और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की 1 0 0 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो पहले इस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 1 2 माइनस लेमडा, लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, देखो कितना आएगा, ये लेमडा आ जाएगा, लेमडा इंटू 1 लेमडा 0 0। अच्छा यहां पर 1 भी तो था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो 1 0 0 1, क्लियर है। और यहां पर भी आ जाएगा लेमडा। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से लेमडा माइनस होगा तो 5 माइनस लेमडा, और 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही आएगा, 1 में से 0 माइनस होगा 1 आएगा, 2 में से लेमडा माइनस होगा तो 2 माइनस लेमडा आएगा। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गई और इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। तो ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, ये क्या है हमारे पास, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हमने लिखी कैसे, अब जरा ध्यान देना। हमने यहां पर क्या किया, ए माइनस लेमडा आई किया, लेमडा कोई स्केलर है, आई यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स को एक ही स्टेप में लिख सकते हो। देखो कैसे, देखो जब आप, अगर आपको किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिखनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनमें से लेमडा को माइनस कर दो, 5 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा, 1 और 4 ऐसे ही रहेंगे। देखो 1 और 4 तो वैसे ही है, 5 में से लेमडा माइनस हो गया, 2 में से लेमडा माइनस हो गया, तो इतना कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। आप इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं एक ही स्टेप में। तो मुझे लगता है यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लो डिटेल प्रोसीजर, उसके बाद हम इसको बहुत शॉर्ट में करेंगे। एग्जाम में आपको इतना बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, मैं बस आपको एक बार समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ये सब चीज आती कहां से है। तो ये हमारे पास आगे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या होती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर जरा ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, इसको भी जरा समझते हैं। देखिए जो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आई है, अगर आप इसका डिटरमिनेंट ले लें और डिटरमिनेंट लेने के बाद उसको एक्सपेंड कर दें, तो जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगी उसी पॉलिनोमियल को हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो कैसे, मैं इसका ले रहा हूं डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई, डिटरमिनेंट किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने जा रहा हूं। देखो कितना आ जाएगा, 5 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा 1 4 2 माइनस लेमडा। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है,
2/2 का डिटरमिनेंट, 3/3 का डिटरमिनेंट सभी स्टूडेंट को ओपन करना आता है। क्लियर है? तो जैसे आप 2/2 के डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, इसको भी आप ओपन करेंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या आ जाएगा ओपन करके। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका एक और मेथड बताऊंगा जो थोड़ा सा आसान पड़ता है, इससे बिना ओपन करे भी हम इसका डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। चलिए पहले जो आपको आता है वही करते हैं। देखिए 2/2 का डिटरमिनेंट आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस, क्योंकि आपको मालूम है इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस में 4। तो ये कितना आ जाएगा जरा ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 जा 10, माइनस का 5 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर और माइनस में 4। तो यहां से अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ रहा है लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 7 लैम्डा और 10 माइनस 4 प्लस का 6, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट आ गया ये। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल ही तो है ये, आप देख सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा। जैसे आप पॉलिनोमियल पढ़ते थे वहां पर x होता था, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यहां पर लैम्डा आ रहा है, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, है ना। चलिए तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स भी देख ली, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल भी देख ली, बात समझ में आ रही है। लेकिन मेन चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब जरा ध्यान से समझिए कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन जाएगी। जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, पहले आपने पढ़ा क्या? पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता था? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था। उसके बाद आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 के बराबर रख देंगे तो वो पॉलिनोमियल, उसको आप पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? आप इक्वेशन कहेंगे। सिमिलरली जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो अब मैं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखिए मैं डिटेल प्रोसीजर आपको समझा रहा हूं, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है ना वो 2-3 लाइन का है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अब यहां पर जरा ध्यान देना, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो आपको क्या करना है, इस a माइनस लैम्डा आई को 0 पुट कर देना है। a डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, और a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कितनी है? ये रही, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू में 0, एंड दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। यही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आइगन वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले आपको आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइगन वैल्यू को निकालने के लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अगर आपको केले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन करने हैं, जो कि हमारा इस यूनिट का और मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, तब भी आपको क्या करना होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही कैलकुलेट करनी होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना, एंड दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखो यहां पर तो मैंने आपको बड़ा लंबा प्रोसीजर बता दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करने का। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक्चुअल में आपको मैं सारी बेसिक चीजें बताना चाहता था कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज आइगन वैल्यू, है ना। आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो मैं आपको आइगन वैल्यूज भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए ना, आइगन वैल्यूज, अब मैं इसके आइगन वैल्यूज निकालता हूं। अब देखो आइगन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जब आपके पास, इक्वेशन जब आपके पास आ जाएगी तो आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे। भाई आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है, जब कैलकुलेटर अलाउ है तो आप डायरेक्ट क्यों करें? वैसे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे मालूम है सभी स्टूडेंट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने आते होंगे, है ना। या अगर फैक्टर बाई चांस किसी इक्वेशन के फैक्टर ना हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन
जब आपके पास कैलकुलेटर है तो क्यों मेहनत करनी है ना। जब आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेटर अगर आप लोगों ने अभी तक चलाना नहीं सीखा है तो जल्द से जल्द आप लोग चलाना सीख लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज है, आपको बहुत ज्यादा इसका यूज करना है। देखिए कैलकुलेटर आप लेंगे, कैलकुलेटर में आप यहां पर मोड का बटन होता है, स्टार्ट करने के बाद आप मोड का बटन दबाएंगे और मोड का बटन प्रेस करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप मोड का बटन तब तक दबाते रहें जब तक इक्वेशन ना आ जाए, EQN आएगा लिखा हुआ, उसके नीचे 1 लिखा होगा, आप यहां पर 1 को प्रेस कर दें। 1 को प्रेस करने के बाद यहां पर लिखा हुआ आएगा अननोन और उसके नीचे लिखा होगा 2 और 3। तो अभी क्या है, अननोन की बात हो रही, तो यहां पर हमारे पास अननोन तो एक ही है ना, लैम्डा। तो आप एक काम करो, मोड को एक बार और दबाओ, उसके बाद क्या आ रहा है, डिग्री लिख के आ रहा है 2 और 3। तो ये इक्वेशन कितने डिग्री की है, 2 डिग्री की है। अगर देखो, अगर जो आपकी गिवन मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर 2/2 है तो जो इक्वेशन बनेगी वो 2nd डिग्री की बनेगी। अगर मैट्रिक्स आपकी 3/3 की है तो उस केस में क्यूबिक बनेगी और दोनों ही इक्वेशन इससे सॉल्व हो जाएंगे। और 4/4 की मैट्रिक्स आपके पास आएगी नहीं, यानी कि आइगन वैल्यू की टेंशन बिल्कुल खत्म होगी, आपको कैलकुलेटर से इसको क्या कर देना है, कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो यहां पर आपको क्या करना है, डिग्री 2 है तो आप यहां पर 2 को प्रेस करेंगे। अब ये आपसे ए की वैल्यू पूछेगा, आप देखो ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी। तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, आप 1 को प्रेस करेंगे। फिर ये बी की वैल्यू पूछेगा, बी क्या होता है, लैम्डा का कोफिशिएंट होता है, तो -7 है, तो आप यहां पर -7 प्रेस कर देंगे और उसके बाद इक्वल का बटन दबाएंगे। फिर ये आपसे सी पूछेगा, सी कितना है, 6 है, तो यहां पर आप 6 को एंटर करेंगे और फिर से इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पर ये अब आपको वैल्यू बता देगा x1। देखिए यहां पर पहली वैल्यू आ रही है हमारी 6, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 6। उसके बाद इक्वल टू का बटन एक बार और आप प्रेस करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 1, यानी कि लैम्डा की दूसरी वैल्यू आ गई 1 और यही आपकी क्या है, आइगन वैल्यूज, एंड दीज आर नोन एज आइगन वैल्यूज। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, है ना। अब ये तो बात हुई पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को करने की डिटेल में, है ना, मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया है। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम में कैसे करना है तो ध्यान से समझिए। आपको एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको अब देखो एग्जाम में कहां से स्टार्ट करना है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से कर देता हूं, इधर ध्यान दीजिए ना। अब हम देखो यहां पर ए मैट्रिक्स को मैं दोबारा से लिखता हूं। ए मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास, ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 5 4 1 2, 5 4 1 2, ये मेरे पास गिवन मैट्रिक्स थी। क्या थी, गिवन मैट्रिक्स थी। मैं यहां पर एक काम करता हूं, सेकंड मेथड लिख देता हूं, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगी। सेकंड मेथड, तो ये सेकंड वाला मेथड ही आपको फॉलो करना है, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं करना है। क्लियर है, देखो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से समझें। यहां पर हमने गिवन मैट्रिक्स को लिख दिया, अब आप क्या करेंगे, अब आप सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। भाई आपको इसके क्या करना है, आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो आप इतना सब कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आप यहां पर सीधे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस स्टेप से। हाँ, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये तो मिलेगा नहीं आपको, तो आप यहां पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो यहां पर। अब जरा यहां ध्यान देना, a माइनस लैम्डा i, अब a माइनस लैम्डा i की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से समझो। ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें आपको क्या करना है, 5 की जगह 5 में से लैम्डा माइनस कर दो, 5 माइनस लैम्डा। ठीक, जो डायगोनल एलिमेंट है ये 5 है, इसमें से 5 में से लैम्डा माइनस कर दिया, 2 में से भी लैम्डा माइनस कर दो, और इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एज इट इज रहेंगे इक्वल टू में 0। तो देखो पहला स्टेप आपका ये क्या है एक्चुअल में, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट। उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आप यहां से इस डिटरमिनेंट को क्या करो, ओपन कर दो। कैसे कर दो, ओपन कर दो। अब यहां पर इसको ओपन करके भी कर सकते हैं और बिना ओपन करे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो मैं डायरेक्ट ओपन करके करा रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको कराया। अगले क्वेश्चन को मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, इसको ओपन करना नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 4 और इक्वल टू में 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से आपको फिर से ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो 5 2 जा 10 माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस का 4 इक्वल टू में 0। कितना आ गया? लैम्डा स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा और प्लस में 6 इक्वल टू में 0। और इसके बाद आपको क्या करना है, आप अच्छे जानते हैं, आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। जैसे आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे आपको यहां से आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। देखिए तो लैम्डा की 2 वैल्यू यहां से आ जाएंगी। क्या क्या वैल्यू आएगी? 6 और 1। तो ये है आपका, इतना करना है आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम में केवल इतना ही करना है ना, इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है ना, कहां से कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आती है जिसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सबको। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है और आसानी से आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, हमारा करने का तरीका नहीं बदलेगा। क्लियर है? हाँ, ये जो हमने यहां पर इसको एक्सपेंड किया, हम बिना एक्सपेंड करे भी इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं। तो अगेन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आइगन वैल्यू को निकालने के लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा एंड दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर है? दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसके बिना आइगन वैल्यूज आपकी नहीं आएंगी, पहले आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मैंने यहां बता दिया, दूसरा तरीका अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो जरा, चलिए तो हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है। अब इसको देखो, इस बार मैं और आसान तरीके से कर दूंगा। यहां पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, इसको मैंने यहां पर लिख लिया माइनस का 5 और 2 और माइनस का 2। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। मुझे क्या करना है? इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। लेकिन आइगन वैल्यू निकालने से पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिखूंगा। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को अगर हम 0 कर दें तो यहां से हमें मिल जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो चलिए कर देते हैं। तो अब a माइनस लैम्डा आई कैसे लिखना है आपको अच्छे से मालूम है। क्या करेंगे? -5 में से लैम्डा को माइनस कर देंगे। ठीक, इस 2 को ऐसे लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे लिखेंगे, है ना। और यहां से -2 में से माइनस को कर देंगे लैम्डा और इक्वल टू में 0, है ना। अब यहां पर एक काम और कर लीजिए। देखो यहां दोनों नंबर माइनस के हैं, यहां भी दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो देखो यहां पर माइनस कॉमन आ जाएगा तो 5 प्लस लैम्डा 2 और यहां पर माइनस ले लेंगे कॉमन तो 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू में 0। अब आगे देखो जरा। अब देखो, अब यहां से आपके पास करने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या करना है आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से -4 कर दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है जरा उसको समझिए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर देखो, आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? एक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। शॉर्टकट मेथड आप उसको कह सकते हैं, हालांकि ज्यादा शॉर्ट नहीं है। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करना चाहते हैं तो तरीका यह है कि यहां पर आप लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा, ये एस है 5 नहीं है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। दिस इज एस लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 0। अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करना चाहते हैं तो आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। क्या है ये इक्वेशन? लैम्डा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये यहां पर एस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो एस है, ध्यान से समझिए, ये जो एस है ये है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है इसको हम कहते हैं ट्रेस ऑफ द
मैट्रिक्स आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 12th में, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसके डायगोनल एलिमेंट का सम क्या है। जैसे यहाँ पर -5 है, -2 है, तो -7 हो गया इसके डायगोनल एलिमेंट का सम। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्लियर हो गया। अब देखो आगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस s को निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान से देखो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहां पर जो मैट्रिक्स, अब एक चीज ध्यान रखना, इनका सम मत कर लेना, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको दे रखी उसके डायगोनल का सम करना है। तो -5 और -2 कितना हो गया, -5 और -2 आ जाएगा आपके पास -7। और अब क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये तो शॉर्टकट मेथड जो है ओरिजिनल मेथड से ज्यादा लेंथी हो गया। हाँ, लेंथी आपको जरूर लगेगा देखने में, लेकिन ये आसान है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा। देखो अब यहां पर अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट। अब याद रखना, ये जो आपको डिटरमिनेंट निकालना ओरिजिनल मैट्रिक्स का निकालना, इसका मत निकाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10, उसके बाद माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4, तो कितना आ गया 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस s की वैल्यू और डिटरमिनेंट की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देनी है। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का चाहे तो नाम रख लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पुट s एंड, या लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं सीधे पुट कर देता हूं, देखिए कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी आई 7। अब यहां पर जरा ध्यान देना, s की वैल्यू आपके पास आ रही है -7, तो -7, देखो यहां पर एक माइनस पहले से लगा और यहां पर वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 7 लैम्डा। उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 6, तो प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आ गए। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेटर का यूज करना है ना। अगेन आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे, मॉड के बटन पे जाएंगे, इक्वेशन को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप डिग्री को प्रेस करेंगे। डिग्री अगेन 2 है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है इसमें 1, प्रेस कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है 7, एंटर करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 6, एंटर करेंगे। तो आपके पास यहां पर x1 की वैल्यू आ गई -1, यानी कि एक वैल्यू लैम्डा की यहां से क्या आ गई, अब देखिए जरा, यहां से लैम्डा की एक वैल्यू आ गई -1, और फिर से इक्वल दबाएंगे तो दूसरी वैल्यू आ गई -6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वैल्यूज है, सॉरी। तो इस तरीके से आप आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जरा एक बात मेरी ध्यान से समझिए, देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इससे करो, यही आ जाएगी आपके पास, क्लियर है। तो ये आपको करना था, लेकिन अगर आप इस वाले मेथड से करते हैं तो फिर आपको इस वाले स्टेप की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये स्टेप भी आपको नहीं लिखना, लेकिन ये दोनों तो आपको लिखने होंगे। इन दोनों को लिखने के बाद ही आप ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पर s की वैल्यू और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, आप इसमें भी उसी मेथड से देखो निकाल सकते थे। देखो वही आता है, देखो मैं दिखाता हूं कैसे। यहां पर अगर मैं उसी मेथड को अप्लाई करूं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस s लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान दो, s मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जरा ध्यान से देखो डायगोनल एलिमेंट का सम क्या है। देखो ये 5 है, ये 2 है, 5 + 2 7 है, तो यहां पर क्या माइनस साइन है, और 7 प्लस का है तो 7 लैम्डा आ जाएगा। प्लस a का डिटरमिनेंट देखो जरा कितना है, देखो 5 2 10 और -4 यानी कि 6 आ जाएगा, तो देखो +6 आ गया और इक्वल टू में 0। कितनी आसानी है, एक्चुअल में ये आसान है, ठीक है ना। वो तो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि स्टेप ज्यादा लिख दिए मैंने, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब बड़ा हो गया, डायरेक्ट ज्यादा आसान था, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्ट से ज्यादा आसान है ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस नहीं है। वहां पर आपको क्या 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन करते समय अगर गलती हो गई तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो हालांकि दोनों ही आसान है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको दोनों मैंने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिल गई, आप देख सकते हैं सेम इक्वेशन है। चल, तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करना है और किस तरीके से हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। अब हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, तो 2/2 में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपको। अगर आपको 2/2 की मैट्रिक्स गिवन है
तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिख लेंगे। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। अब 3x3 मैट्रिक्स में भी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेट करना है आपको, चाहे आप डायरेक्ट करो या शॉर्टकट मेथड से करो। एक और चीज बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा, सर ये शॉर्टकट मेथड है, इस पे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक्चुअल नाम ही शॉर्टकट मेथड है, बाकी नंबर उस पे पूरे मिलेंगे और वो कोई शॉर्टकट नहीं है, स्टेप उसमें भी बराबर है। क्लियर है ना? ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि एक ही बार में आंसर आ गया। तो यहां पर फुल मार्क्स मिलेंगे, आप किसी भी तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को और देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी अलग नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले था, बस एक बार कर लेते हैं कि क्या हमें यहां पर करना है। नाउ 3x3 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूं कि ये ए है, इसको हम ए के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 104 0 2 0। देखिए बहुत ध्यान से आप इस लेक्चर को समझ लीजिए। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया तो अगला जो लेक्चर है हमारा, अगला लेक्चर का 50% तो आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर भी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन में पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सभी क्वेश्चन में लिखेंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले 2 लेक्चर इसी के ऊपर डिपेंड है। 104 0 2 0 3 1 -3। चलिए ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब देखो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे। क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें से लैम्डा माइनस कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो और इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो यहां पर मैं वही करने जा रहा हूं। देखो जो हमारे पास a माइनस लैम्डा आई, तो यहां पर मैं डिटरमिनेंट 1 में से लैम्डा को माइनस कर दो, 0 और 4 ऐसे ही लिखे जाएंगे, फिर ये 0 भी ऐसे ही आएगा, इस 2 में से लैम्डा माइनस कर दो, ये 0 ऐसे ही आएगा, 3 भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 1 को भी ऐसे ही लिखेंगे और यहां -3 में से लैम्डा को माइनस कर दो और ये जो डिटरमिनेंट आएगा इसको पुट कर दो 0 के इक्वल। अब यहां से आगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखने के आपके पास अगेन 2 मेथड है, मैं दोनों बता देता हूं, ठीक है ना? आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। समझिए यहां पर जरा एक बार तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर देता हूं। भाई सीधी सी बात है, 3x3 का डिटरमिनेंट है, 3x3 का डिटरमिनेंट सबको ओपन करना आता है, तो आप डायरेक्ट ओपन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां पर अभी डायरेक्ट ओपन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या करना होता है, डायरेक्ट ओपन। आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग R1। फर्स्ट रो को क्या बोलते हैं हम, R1। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि आप लोगों ने क्लास 12 में बहुत डिटेल में किया होगा। और अगर आप भूल भी गए हैं तो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, कुछ भी इसमें नया नहीं है ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो यहां पर क्या करूंगा, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को लिखूंगा 1 माइनस लैम्डा। आपको मालूम है कि इसका साइन क्या होता है, प्लस। देखो इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस। तो 1 माइनस लैम्डा मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आप 1 माइनस लैम्डा लिखा है तो आप इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, यानी कि ये वाला जो डिटरमिनेंट बचा इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको, जरा ध्यान से देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और माइनस करके 1 और 0 की मल्टीप्लाई करनी है, जो कि 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने इसके अबाउट लिखा भी, अब 0 के अबाउट लिखेंगे। तो 0 के अबाउट तो कुछ भी आएगा तो वो 0 ही होगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। भाई पहले तो यहाँ का साइन माइनस होता है, लेकिन माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ 0 है, आगे कुछ लिखने का फायदा नहीं इसके, क्योंकि सब 0 ही आएगा। इसका साइन होता है +4, इसके आगे आएगा, देखते हैं। देखिए इस कॉलम को और इस रो को आप छोड़ देंगे और उसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ये दोनों, तो देखो कितना आ जाएगा। तो 0 × 1 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे,
यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा में आपको करना होगा, है ना, 2 माइनस लैम्डा में आपको करना होगा। क्लियर? और इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। बस यहां तक हो गया हमारा। अब देखो, हाँ, यहां के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो देखो 1 माइनस लैम्डा तो बाहर है, 1 माइनस लैम्डा, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। उसके बाद 2 इंटू माइनस लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, ठीक है ना। 2 इंटू 3 6, माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा, और माइनस का 3 लैम्डा। एक मिनट देखो ध्यान से, 2 इंटू 3 6, 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा, और माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये हमारे पास यहां से आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, यहां पर, हाँ, यहां पर माइनस था, ये माइनस छूट गया, ये माइनस था, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -3, माइनस का 6 आएगा। ये माइनस का 6 है ना। ध्यान से देखो, माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 लैम्डा, ये आएगा। माइनस का 6, माइनस का 2 लैम्डा, प्लस का 3 लैम्डा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और यहां पर -0 है। अब इसके आगे आ जाओ, देखिए यहां पर जरा ध्यान दीजिए, प्लस का 4, और ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 इंटू 2, माइनस का 6, और -3 और माइनस लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा, और इक्वल टू में 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कितना आएगा, तो पहले तो ये 1 माइनस लैम्डा, और यहां पर देखो जरा ध्यान से, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा बचेगा, तो यानी कि माइनस का 6 प्लस का लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ये यहां से आ गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 24 और 4 इंटू 3 प्लस का 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो -6, 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा में करेंगे तो लैम्डा, 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर में करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो प्लस का 6 लैम्डा, माइनस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर। देखो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस लैम्डा की पावर 3 और माइनस का 24, और ये आ गया प्लस का 12 लैम्डा इक्वल टू में 0। ठीक, अब यहां पर देखो ये लैम्डा कुछ यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या बचा है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं लैम्डा की पावर 3, तो माइनस लैम्डा की पावर 3, माइनस लैम्डा की पावर 3। उसके बाद देखो लैम्डा क्या है, 1 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 7 लैम्डा, और प्लस 12 लैम्डा, यानी कि 19 लैम्डा हो गया प्लस में। कांस्टेंट कितना है, माइनस का 6 माइनस का 24, यानी कि माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, आपको मालूम है कि लैम्डा क्यूब को हम एक काम करते हैं, प्लस बना लेते हैं, है ना। तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूं, माइनस साइन को कॉमन लेके 0 के नीचे -1 भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 3 माइनस 19 लैम्डा और प्लस में 30 इक्वल टू में 0। मैंने क्या करा, माइनस साइन को कॉमन ले लिया और -1 को कॉमन लेने के बाद 0 के नीचे भेज दिया, तो वो 0 ही बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, नाउ कैलकुलेटर। देखिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3/3। ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेटर में। ये आपका कैलकुलेटर, मोड वाला बटन प्रेस करेंगे और जब इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, फिर ये आपसे अननोन पूछेगा, एक बार और मोड का बटन प्रेस करेंगे, डिग्री पूछेगा। इस बार डिग्री 3 है तो 3 को सेलेक्ट करेंगे, तो अब ये आपसे ए की वैल्यू पूछेगा। ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है, लैम्डा क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, तो ए की वैल्यू 1 है। फिर बी की वैल्यू पूछेगा आपसे। देखिए जो बी की वैल्यू होगी वो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, लेकिन इसमें लैम्डा स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0, तो 0 एंटर कर देंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे। अब ये आपसे सी की वैल्यू पूछेगा, सी जो होगा वो लैम्डा का कोफिशिएंट होगा, तो -19 है, तो यहां पर आप -19 एंटर कर देंगे।
फिर ये आपसे डी की वैल्यू पूछेगा, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 है, तो यहां पर आप 30 को एंटर कर देंगे और फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये आपको पहली वैल्यू दे देगा और यहां से आपकी पहली वैल्यू आएगी 3, फिर से इक्वल का बटन दबाइए, दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास -5, फिर से आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये आपको थर्ड वैल्यू देगा 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही आपके इस क्वेश्चन की आइगन वैल्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर एक चीज देखिए जरा, यहां पर आपको थोड़ा सा लगा होगा कि सर ये जो प्रोसेस था मल्टीप्लाई करने का ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम कंज्यूमिंग नहीं भी है तो यहां पर थोड़ी सी गलती होने के चांसेस है। क्या है? गलती होने के चांसेस है। यहां पर 3x3 की मैट्रिक्स में शॉर्टकट वाला जो मेथड होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये तो एक तरीका मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड से करके दिखाता हूं। देखिए शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, यहां तक तो आपको सेम ही रखना है, इसके बाद आपको इसको बस एक्सपेंड नहीं करना है। तो देखिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको सेकंड मेथड से करके दिखाता हूं, जरा ध्यान दीजिए ना। देखिए तो सेम क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूं, तो इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं, मैं दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है मैं यहां पर लिख लेता हूं। पहले मैं लिख देता हूं ऊपर सेकंड मेथड। देखिए सेकंड वाला जो मेथड है इसको अगर आप यूज करेंगे ना तो स्टेप भले ही ज्यादा है इसमें, लेकिन ये आपको आसान लगेगा। चलिए मैट्रिक्स ए में क्या क्या है, 104, मैट्रिक्स ए के अंदर है आपका 104 104 104 020 020 104 020 और 31 -3 31 -3। देखिए इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपेंड किया हमने, तो डायरेक्ट एक्सपेंड करके थोड़ा सा आसान पड़ा हमें। क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जीरो भी आ रहे थे कई सारे। अगर आप सपोज यहां पर जीरो नहीं होता तो ये कैलकुलेशन और टफ हो जाती थोड़ी सी। भाई ऐसा थोड़ा ही कि हमेशा इतनी आसान मैट्रिक्स होंगी। इसमें देखो 3 जीरो हैं, अगर आप मान के चलिए किसी मैट्रिक्स में एक भी जीरो नहीं है, ऐसी मैट्रिक्स होंगी और बहुत होती है ऐसी, तो अगर इसमें एक भी जीरो नहीं होता ना तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है ना। तो उस केस में ये शॉर्टकट वाला मेथड और ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। देखो कैसे, तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। a माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, है ना। तो इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, देखो जरा ध्यान से। देखो 1 में से लैम्डा को माइनस करो, 1 माइनस लैम्डा 0 एंड 4, 0 2 माइनस लैम्डा 0 3 1 -3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बस इसके बाद इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है, इसके बाद इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है जैसे आपने यहां पर एक्सपेंड किया था। तो क्या करना है आप जरा यहां पर ध्यान से समझिए। शॉर्टकट मेथड के लिए यहां पर शॉर्टकट मेथड क्या है उसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक इक्वेशन लिखनी है और इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन आपको क्या करनी होगी, याद करनी होगी, तभी आप इस शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट मेथड तो है ही आपके पास, उसमें कुछ नहीं याद करना है ना। चलिए तो अब देखो मैं इसे आपको करके दिखाता हूं। तो आपको क्या करना, सिंपल सी इक्वेशन है, लैम्डा की पावर 3, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो आपको यहां पर तीन चीज कैलकुलेट करनी है, S1 S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और तीनों को कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर देंगे तो आपको आसानी से ये इक्वेशन मिल जाएगी। और उसके बाद तो आपको कैलकुलेटर से काम करना है। चलिए तो सबसे पहले मैं यहां पर निकालता हूं S1, देखते हैं क्या है, व्हाट इज S1। तो देखिए यहां पर S1 है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जिसको हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद रखना, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए पहले S1 को ही निकाल लेते हैं। S1 कितना आएगा ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो याद रखना
इनका सम नहीं करना, ओरिजिनल मैट्रिक्स के डायगोनल का सम करना है। तो यहां पर ये है डायगोनल एलिमेंट्स, तीनों का सम बताइए कितना होगा। देखो 1 + 2 3 और 3 - 3 0, यानी कि सम तो 0 आ जाएगा, S1 की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है? S1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए S1 0 आने का मतलब है कि लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, और आपने अभी भी देखा इसमें लैम्डा स्क्वायर की टर्म नहीं थी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है S2। क्या निकालना है? S2। तो S2 क्या है, जरा ध्यान से सुनो। S2 है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ माइनर और डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए माइनर भी कह सकते हैं और कोफैक्टर भी कह सकते हैं। सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए वैसे तो माइनर और कोफैक्टर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, तो डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए आप यहां पर चाहे लिख सकते, यहां पर लिखें सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या आप लिखें सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बात एक ही है। ठीक, चलिए अब माइनर का सम करना है। माइनर क्या होता है वैसे आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो मैं बता देता हूं। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर, ध्यान से समझिए। देखो ये पहले तो आप ये ध्यान से समझो कि ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है, इनके माइनर मुझे लिखने हैं। तो सबसे पहले 1 का माइनर लिखो। देखिए 1 का जो माइनर होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है। जो बचा ये माइनर है, ये क्या है, यही माइनर है। क्लियर है? तो इस माइनर को यहां पर लिख देंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सभी माइनर का सम करना है। तो ये माइनर हमारे पास हो गया 2 1 0 -3 प्लस दूसरा माइनर। अब इसका 2 का माइनर लेना है। देखिए 2 का माइनर क्या होगा, आप इस कॉलम को और इस रो को हटा दीजिए, तो 1 4 3 -3 ये हो गया। तो 1 4 3 -3 प्लस, उसके बाद इस -3 का माइनर लेना है, तो इस दोनों को हटा दें तो ये बच जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए कितना आएगा, प्लस में 1 0 1 0 0 2, और ये तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। देखो कितना आ जाएगा ये, जरा ध्यान से देखो। देखो 2 × -3 -6, तो -6 -0 यानी कि -6 आ गया, प्लस 1 × -3 और 3 × 4 -12, क्योंकि -3 -12 होगा ना, प्लस मतलब ये कुछ नहीं है, 2/2 का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। 1 × 2 2 और -0, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो -6 माइनस का 15 और प्लस का 2 कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा माइनस का 19। कितना आ गया, माइनस का 19। तो इसका मतलब S2 की वैल्यू हो गई -19। अब आपको क्या करना है, आपको S1 और S2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। लैम्डा की पावर 3 यहां लिखता हूं, लैम्डा की पावर 3 इसमें पुट करना है। ध्यान से S1 कितना आया था, 0 आया था, तो यानी कि ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। उसके बाद S2 कितना आया, S2 आया -19, तो देखो ये वाली टर्म तो खत्म होगी, यहाँ -19 लैम्डा आ जाएगा, माइनस का 19 लैम्डा। उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, अच्छा डिटरमिनेंट तो अभी कैलकुलेट नहीं किया, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं पहले। हाँ अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी निकालना है। तो चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं इसका नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां पर स्पेस नहीं बचा। देखिए तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या इधर निकाल लेते हैं, फिर मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। देखो जरा यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं डिटरमिनेंट। देखिए कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या क्या एलिमेंट थे, 1 0 4 0 2 0 और 3 1 एंड -3, इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो देखो कितना डिटरमिनेंट आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। आप इसको लिखेंगे 1 को और इसको हटा देंगे, तो 2 × -3 -6 और -0, इसका साइन माइनस है, ये 0 है तो इससे तो कुछ आएगा नहीं, +4 ब्रैकेट में, इसको और इसको हटा देंगे तो 0 - 6
कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। देखो यहां से आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये आपका आ गया माइनस का 6 और यहां से आपका आएगा माइनस का 24, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ जाएगा माइनस का 30। चलिए तो हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ये क्या हमारा -30। तो अब आप क्या करेंगे, S1, अब जरा यहां पर ध्यान से समझें, S1 को है ना, S2 को और डिटर्मिनेंट को, तीनों को उठा के कहां रख देंगे, इसको मैं मान लेता हूं कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, तीनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, नाउ पुट these values in equation 1। तो जब आप इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाए। देखिए पुट these values in इक्वेशन 1। चलिए अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, जरा ध्यान से देखो। तो आंसर क्या आएगा, लैम्डा की पावर 3 माइनस ये S1 है, S1 कितना है 0, तो ये तो आएगा नहीं। S2 कितना है 19, तो माइनस का 19 लैम्डा, माइनस का 19 लैम्डा। और डिटरमिनेंट कितना -30, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 30 इक्वल टू में 0, तो यही हमारा क्या आएगा, यहां से फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखने से अच्छा इसको मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है ना। कितना है, लैम्डा की पावर 3 माइनस 9, यहां पे लिखता हूं लैम्डा की पावर 3 माइनस 19 लैम्डा और प्लस का 30, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा तो अब इसके बाद तो आपको मालूम ही है, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी 3, 5 और 3 माइनस 5 और 2, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 5 और 2, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा 3 माइनस 5 और 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास नाउ ये मैंने आपको आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना सिखा दिया है ना। 2x2 की मैट्रिक्स में कैसे निकालेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स में कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और जो मैंने आपको मेथड बताया दूसरा, है ना, जिसको मैं शॉर्टकट मेथड कह रहा हूं, शॉर्टकट नहीं है वो, प्रॉपर मेथड है, बस तरीका दूसरा है, वहां कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम है, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं बताता ही नहीं। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज की, उनको पढ़ लेते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिए क्या है ना। पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए जो हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं, देखिए क्या कहा गया यहां पर, जरा ध्यान से समझिए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, उनका जो सम होता है वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या ये सही है, क्रॉस चेक करते हैं, हम निकाल चुके ना इससे पहले। देखो हमने ये एक मैट्रिक्स थी, इसकी हमने आइगन वैल्यूज निकाली, ये रही आइगन वैल्यूज। प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट का सम होगा, उतना ही सम इसकी आइगन वैल्यू का भी होगा। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट का सम देखो कितना है, 1 + 3 और -3, 0 है। आइगन वैल्यू का सम करो, 0 है, यानी कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। भाई प्रॉपर्टी यही तो बता रही है कि जो आइगन वैल्यू का सम होगा और जो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होगा, यानी कि सम ऑफ डायगोनल ऑफ एलिमेंट, वो बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट का सम भी 0 है और आइगन वैल्यू का सम भी 0 ही है। वेरीफाई हो गया। चलिए और वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहां पर देखो आइगन वैल्यू आई आपकी -1 और -6, दोनों का सम कितना है, -7। डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है, -7, यानी कि बिल्कुल ठीक है। यहां से भी प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई। इससे भी वेरीफाई कर लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। यहां पर देखो डायगोनल एलिमेंट का सम कितना, 7 है। आइगन वैल्यू का सम कितना है, 6 + 1 7, अगेन वेरीफाई, यानी कि पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी एकदम से वेरीफाई हो गई है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो इससे आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो आइगन वैल्यूज आई हैं
वो सही है या नहीं है। अगर आपकी आइगन वैल्यू का सम और डायगोनल एलिमेंट का सम बराबर है तो इसका मतलब आपकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सही होंगी। तो ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गई है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो हमने डिटर्मिनेंट किस में निकाला था, हमने इसमें डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आया -30 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, ध्यान से समझिए। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -30। अच्छा इसकी आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं, 3 × 5 -15 और -15 × 2 -30। देखो डिटरमिनेंट भी -30 और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट भी -30, फिर से वेरीफाई हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बता रही है कि किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कैलकुलेट होते हैं और डिटरमिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कैलकुलेट होता है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए इन प्रॉपर्टी के ऊपर अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए इनको ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ λ1 λ2 λ3 λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अगर मान लेते हैं कि λ1 λ2 λ3 ये क्या है, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हैं, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ, अब जरा यहां पर इस प्रॉपर्टी को समझिए। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि 3a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो यहां पर मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आप आइगन वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो नई आइगन वैल्यू आ जाएंगी किसकी, 3a की। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है यहां पर कि अगर λ1 λ2 λ3 किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो ka की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी। देखो ka की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, k λ1 k λ2 k λ2 k λ3 और डैश 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 k λn, जहां तक भी जितनी भी आइगन वैल्यूज हो, हालांकि हमें 2 या 3 से ज्यादा नहीं होंगी, पर यहां पर n तक लिख दिया है। क्लियर है। अब बात करते हैं a की पावर m, मतलब अगर आपको a की आइगन वैल्यू पता है तो आप a² की भी बता सकते हो, a³ की भी बता सकते हो, a की पावर 4 की बता सकते हो, अगर आपको a की पता है। ठीक है, कैसे बताएंगे, मान लेते हैं a की एक आइगन वैल्यू 2 है, तो a² की इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 हो जाएगी, a³ की इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 हो जाएगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 16 हो जाएगी। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो रहा है तो आप उसकी आइगन वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। यानी कि अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आए कि a की पावर 3 की आइगन वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आपको a की पावर 3 नहीं करना पड़ेगा, आप a की आइगन वैल्यू निकालो और a की जो आइगन वैल्यू आएगी उनका क्यूब कर दो, तो वो a³ की आइगन वैल्यू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अब वहां पर देखो m लिखा, तो अगर a की आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 और λn है, तो a की पावर की क्या हो जाएंगी, यहां पर ध्यान से समझिए। पहली आइगन वैल्यू होगी λ1 की पावर m, दूसरी आइगन वैल्यू होगी λ2 की पावर m, λ3 की पावर m। मतलब अगर मैट्रिक्स पे जो पावर है वही आइगन वैल्यू पे भी पावर लग जाएगी, और कुछ नहीं है, इतना ही आपको करना है, λn की पावर m, बस आपको पावर m लगाते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं a इनवर्स की। अगर मान लो आपको a की आइगन वैल्यू पता है और आपसे a इनवर्स की पूछा हो, अब a इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप a इनवर्स तो निकालेंगे नहीं पहले। अगर आप a इनवर्स पहले निकालते हैं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, आपको a इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको a की आइगन वैल्यू पता है तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू देखिए क्या होंगी। अगर मान लो a की आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है, तो इनवर्स की आइगन वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1/λ1 1/λ2 1/λ3 डैश 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 1/λn। हाँ, यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं, और जब इनवर्स निकलेगा ही नहीं तो आप इनवर्स की आइगन वैल्यू कैसे बता सकते हो। तो याद रखना कि डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3।
अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और आपसे उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू पूछे जाएं तो सेम ही रहेंगी, यानी कि ए की जो आइगन वैल्यू होगी वही ए ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यू होंगी, और यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। देखिए आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यूज की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी होती है, मैंने सिर्फ वो प्रॉपर्टी यहां पर ली है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में है। नाउ द गिव, देखो अब आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मतलब क्या, मान लो मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए, मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए 2 0 0 0 1 0 0 0 -3, ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर मुझसे इसकी आइगन वैल्यू पूछी जाए कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रही प्रॉपर्टी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट, तो आपको इसकी आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसकी आइगन वैल्यू इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होगी। यानी कि यहां पर जो हमारे पास आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2, 1, -3। क्लियर है, 2, 1, -3। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो, अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स और है आई, मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, तो इसका मतलब इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होगी, यानी कि इसकी आइगन वैल्यू होगी 1, 1, 1। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर 2x2 ऑर्डर है तो 2 होंगी 1 1, 3x3 का ऑर्डर है तो तीनों 1 होगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, लास्ट प्रॉपर्टी है ना। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगेन क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दी है तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की भी आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही उसकी आइगन वैल्यू होंगी। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है अपर ट्राइंगुलर, एक होती है लोअर ट्राइंगुलर। तो मैं दोनों लिख देता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, ठीक, यहां पर लिखा 1 2 4 0 3 1 0 0 5। तो इस मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो इसकी आइगन वैल्यू सिंपली 1 3 और 5 होंगी। यानी कि अगर मैट्रिक्स, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो होती है, अपर ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों केस में ही डायगोनल एलिमेंट जो होती है आइगन वैल्यूज होती हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूं। देखिए अगर आपके पास, ये तो अपर ट्रायंगुलर हो गई, अगर मान लो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर आपको दी है, तो जैसे मैंने मान लिया यहां पर 2 0 0 3 5 0 4 1 2, दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर हो या अपर हो, आइगन वैल्यूज का आंसर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होगा 2 5 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई। इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इफ 2 and 3 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अगर 2 और 3 है ना, इफ 2 and 3 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की दो आइगन वैल्यू आपको दे रखी है, एक 2 है और एक 3 है, एंड डिटरमिनेंट, और आपको उसका डिटरमिनेंट भी दे रखा है, तो आपको थर्ड आइगन वैल्यू बतानी है। देखो सीधी सी बात है, इसकी दो आइगन वैल्यू आपको दे रखी है, तीसरी पूछी है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स 3x3 की होगी, और मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट भी दे रखा है। तो यहां पर क्या करें, देखो यहां पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपको डिटरमिनेंट गिवन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। इसका मतलब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे वी नो दैट क्या लिखेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ, सीधे प्रॉपर्टी का यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट
जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है वो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, डिटरमिनेंट, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। बस हो गया कंप्लीट। अब यहां पर जरा देखो, अब यहां पर आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट देखो, दो आइगन वैल्यू आपको दे रखी है 2 और 3, तीसरी आइगन वैल्यू आप लैम्डा मान लीजिए, चाहे तो आप ऊपर लिख दो कि लेट द थर्ड आइगन वैल्यू भी लैम्डा। और तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 24 के। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 24/6, यानी कि लैम्डा इक्वल टू आ गया 4 एंड दिस इज द थर्ड आइगन वैल्यू। यही क्या है हमारे थर्ड आइगन वैल्यू, दिस इज द थर्ड आइगन वैल्यू। तो देखो प्रॉपर्टी का यूज किया और कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, दिस इज द थर्ड आइगन वैल्यू। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, दो आइगन वैल्यू दे रखी है, तीसरी आइगन वैल्यू पूछिए, प्रॉपर्टी का यूज करिए, तीन आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 3। आपको ए की पावर 3 की आइगन वैल्यूज बतानी है और आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है। क्या करें, कुछ नहीं करना, आप मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकालो और जो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू आएंगी उनका क्यूब कर देना, तो आपको ए क्यूब की मिल जाएगी। यही तो प्रॉपर्टी थी। तो चलिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहां पर सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूं। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, 3 2 1 2, 3 2 1 2। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, तो a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू में 0, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू में 0 कितना आ जाएगा, ये देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास आएगा 3 माइनस लैम्डा 1 2 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू में 0। इसमें से लैम्डा माइनस करा, इसमें से ओपन कर देते हैं, नहीं ओपन नहीं करते। अब मैं यहां पर जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, जिसको मैं कह रहा था शॉर्टकट मेथड, मैं उसी का यूज करूंगा अब आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 0। अब यहां जरा ध्यान दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, कितना सम है डायगोनल एलिमेंट का, 3 + 2 5, यानी कि यहां पर आएगा 5 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना है इसका, देखो इसका डिटरमिनेंट आएगा 3 2 6, 6 - 2 यानी कि प्लस में 4 आएगा और इक्वल टू में 0। इसके बाद क्या करें, कैलकुलेटर। वैसे तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट भी करने लेंगे आप, लेकिन हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेटर से ही इसको कैलकुलेट करना है, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। चलिए इक्वेशन में जाएंगे, डिग्री में जाएंगे, डिग्री 2 लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू 4 है। आंसर आपका आ जाएगा, एक आंसर तो आपका आएगा 4। तो लैम्डा की एक वैल्यू आपकी आ रही है 4 और दूसरी वैल्यू आपकी आ रही है 1, 4 and 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां से आइगन वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, लेकिन आपसे आइगन वैल्यू किसकी पूछी थी, आपसे आइगन वैल्यू पूछी थी ए की पावर 3 की। अब देखो जरा, नाउ आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 3, ए की पावर 3। तो अब यहां जरा ध्यान दीजिए, ए की पावर 3 की आइगन वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे फर्स्ट आइगन वैल्यू, फर्स्ट आइगन वैल्यू, या सीधे लिख दो आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 3। इसमें तो कुछ करना नहीं ना, सीधे लिखते हैं। देखो 4 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। तो एक आइगन वैल्यू आ जाएगी 64 और दूसरी आइगन वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू करके लिख दो 64, 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा। तो ए की पावर 3 की आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास 64 और 1। चलिए नीचे लिख देता हूं, तो 64, 1, दिस इज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर 3। तो कितना आसान है, ए की निकालो और उसको क्यूब कर दो और यहां से डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2/2 में इसको लिखना बहुत आसान होता है क्योंकि आपको सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट करना है, ऐड कर दो, डिटरमिनेंट तो आसानी से निकल जाता है 2/2 का डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज, यहां पर आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है।
कोई पहले मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, देखिए हमें जो गिवन मैट्रिक्स है पहले मैं उसको लिख लेता हूं। तो गिवन मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 2 3 0 3 एंड 2 0 0 और -2। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। अगर आप इस गिवन मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी है ये? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल के इक्वल होती हैं। किसके इक्वल होती हैं? डायगोनल के। तो यहां पर लिखेंगे सिंस इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर में अपर लोअर दोनों में सेम ही रहता है। सिंस इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ये कैसी मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो देयरफॉर जो आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा की वैल्यू क्या क्या होगी? 1, 3, -2। दीज आर द आइगन वैल्यूज। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि सिंस इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 1, 3 एंड -2, यानी कि आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपको आइगन वैल्यूज पता चल गई हैं। अब आपको इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे ना? तो आप यहां पर पहले 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे और फिर -2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। ठीक है ना? तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आइगन वैल्यूज ऑफ किसकी आइगन वैल्यू निकालनी है आपको? 3a³ प्लस 5a² और -6a। 3a³ 5a² -6a प्लस 2i। इसकी आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो जरा कैसे करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, आपको देखो, अगर आपको a की आइगन वैल्यू पता है तो a³ की क्या होंगी? आप क्यूब कर देते सबका, a² में सबका स्क्वायर कर देते, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, आपको a³ भी है, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है, a² भी है, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है, 6 को -6 से a को -6 से मल्टीप्लाई करना है और i को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा यहां बताओ, यहां पर i भी है, तो i की आइगन वैल्यू क्या होती है? 1 1 होती है। तो अब यहां पर जरा ध्यान दे, हमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1, मान लेते हैं जब लैम्डा की वैल्यू 1 है, यानी कि पहली आइगन वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी? अब यहां पर जरा ध्यान दें, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपको क्या करना है, इसमें 1 को पुट कर देना है। 3a³ प्लस 5a² -6a प्लस में 2i। अब यहां पर जरा ध्यान देना, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो यहां पर a³, अगर मान लो a मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स a है, इसकी एक आइगन वैल्यू 1 है, तो a³ की आइगन वैल्यू क्या होगी? आपको इस आइगन वैल्यू को क्यूब करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, a की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। तो 3 × 1 की पावर 3 प्लस 5 × 1 की पावर 2। समझ में आ रहा हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? -6 × 1 और प्लस 2 आइगन वैल्यू। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है 1। देखिए हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर a की आइगन वैल्यू 1 है तो a³ की आइगन वैल्यू 1 की पावर 3 होगी, a² की 1 की पावर 2 होगी। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब अगर a³ की आइगन वैल्यू 1 है तो 3a³ की आइगन वैल्यू क्या होगी? 3 × 1। तो देखो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5 -6 प्लस 2 कितना हो गया? 8, 3 और 5 8 10 10 - 6 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारी पहली आइगन वैल्यू आ गई इसकी 4। कितने आ गए? 4 आ गए। तो मैं इक्वल टू में लिख देता हूं 4। अब सेकंड आइगन वैल्यू देखो, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू, अब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। देखिए अगर लैम्डा 3 है तो अब कितना आएगा आंसर, जरा देखें ध्यान से। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? 3a³ प्लस 5a² 5a² -6a प्लस 2i। अब सभी जगह पर आप क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करिए। तो यहां पर यह आ जाएगा 3 × 3 की पावर 3 प्लस 5 × 3 की पावर 2 -6 × 3
और प्लस 2, आई की जगह 1 ही पुट को होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो ये कितना आ जाएगा 27 इंटू 3 81, ये कितना आएगा 9 और 5 45 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45, माइनस का 18 और प्लस का 2। तो अब इसको ऐड करो सबको, देखो कितना आ जाएगा 45 है और यहां पर हमारे पास ये बचेगा माइनस 18 प्लस 2 माइनस का 16, 45 में से 16 माइनस करेंगे 29 और 29 और 81 हो जाएगा 110 ना। थर्ड आइगन वैल्यू, थर्ड किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू, थर्ड आइगन वैल्यू -2, अगर लैम्डा की वैल्यू -2 है तो यहां पर देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i इज इक्वल टू अब देखो यहां पर क्या करना है, लैम्डा की जगह आपको a की जगह -2 पुट करना है, तो कितना आएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 की पावर 3, -2 की पावर 3, 5a² मतलब 5 इंटू -2 का स्क्वायर, -6 इंटू a यानी कि -6 इंटू -2 और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 1 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा 1 होती है। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर -3 -8 होगा और -8 इंटू 3 माइनस का 24, यहां पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 5 20, ये प्लस हो जाएगा 12 और ये प्लस में हो जाएगा 2। तो यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए 20 प्लस 12 32 34 हो गया, 34 में से 10 24 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 10। तो देखो हमारे पास तीनों आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है ना। एक आइगन वैल्यूज आपकी ये रही, दिस इज द, देखो 3 आइगन वैल्यू हमारे पास आई हैं। पहली आइगन वैल्यू हमारे पास 4, दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास 1 1 10 1 1 0 और थर्ड आइगन वैल्यू 10। दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की 2 आइगन वैल्यू दे रखी है और दोनों किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल है। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स की आइगन वैल्यू निकालनी है। देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इसकी 2 आइगन वैल्यू दे रखी है, दोनों 1 के बराबर है और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसकी 3 आइगन वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर हमें थर्ड आइगन वैल्यू दी नहीं गई, तो पहले तो हमें थर्ड आइगन वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास तीनों आइगन वैल्यू आ जाएंगी तो हम ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बता देंगे। क्यों, क्योंकि जब हमें ए की तीनों आइगन वैल्यू पता होंगी तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो उनका रेसिप्रोकल होंगी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो चलिए पहले ए की तीनों आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ए की तीनों आइगन वैल्यू कैसे आएंगे जरा ध्यान दो। हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है वो आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है ना। तो पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट थर्ड आइगन वैल्यू बी लैम्डा। तो लेट थर्ड आइगन वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा। हमने मान लिया कि थर्ड आइगन वैल्यू लैम्डा है। तो अब जरा यहां पर ध्यान दो, 2 आइगन वैल्यू तो 1 1 है, तो इसका मतलब ना 1 + 1 + लैम्डा इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 2 + 3 + 2, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा, ये 2 है तो 2 + लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 5 7, यानी कि यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या हो गई ना, लैम्डा की 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं 1, 1, 5। दिस आर द फाइनल आइगन वैल्यूज, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज है। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या था, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। अब मैं उनको यहां लिख देता हूं, है ना, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। अब देखो जरा ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स कितनी आएगी, देखिए अगर ए की आइगन वैल्यू 1 1 5 है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू आ जाएगी 1, 1, 1/5। भाई 1 का इनवर्स तो 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 आएगा, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी 1, 1,
1/5। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 3 क्वेश्चन ये, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आप इतने कर लेते हैं तो आइगन वैल्यूज में और कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप करिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब हमारे इस यूनिट के अंदर 2 लेक्चर बचे हैं और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। आइगन वैल्यू निकालना आज मैं आपको सिखा चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कैले हैमिल्टन थ्योरम का, जिसमें हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो अगले 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो ओके, थैंक यू सो मच।